प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं उनका यूज कैसे है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इन सब फार्मूले का यूज कैसे करना है, इन सब चीजों पे डिस्कस करना है। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, सो डेट हम लोग को ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन सब चीजों पे कहाँ पे यूज आ सकता है। सो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है साइन 120 डिग्री। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से पढ़े हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हम 5 स्टैंडर्ड एंगल पढ़े। 120 डिग्री ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक यहाँ पर जितने फार्मूलेज वगैरह पढ़े हैं उसमें मैं इनको एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। सो मैं 120 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो चलिए मैं 120 डिग्री की 180 डिग्री से एडजस्ट करता हूँ। So 180 degree minus 60 degree, that will become 120 degree. Now sin 180 degree minus theta, तो भैया 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री कहाँ आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा और 180 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं होती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, साइन साइन ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज हमें पता है टेबल से, √3/2 होती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से सपोज हमसे कोई पूछा कॉसेक 145 डिग्री की वैल्यूज बता दो कि कितनी है कॉसेक 145। तो कॉसेक 145 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ 1/sin 145 डिग्री। अब मैं साइन 145 डिग्री की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो 145 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, नॉट 145, हमें 135 पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड पे आएगा ही नहीं। ठीक है, 135। तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे होगी? तो 135 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आइदर मैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। चलो दोनों से सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री पे साइन ऑलवेज कॉस में चेंज करता है, तो मैं यहाँ पर कॉस लिख रहा हूँ, कॉस 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। सर 180 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं होती, तो ये साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री ही लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आ गई ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। तो किसी भी तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा वैल्यू 1/√2 ही आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 1/√2 को सब्स्टिट्यूट कर लूं तो 1/√2 इट विल बिकम √2। तो cosec 135 डिग्री की वैल्यू √2 की इक्वल। इस तरीके से हमें इन फार्मूलेज का यूज करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें काफी कुछ लर्न करना है। सो एक फार्मूला होता है एडिशन फार्मूला एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये कब यूज में आएगा? जैसे कि कभी लिखा हुआ है ऐसा कि ए कोई एंगल है 45 डिग्री, बी कोई एंगल है 60 डिग्री, तब तो चलो हम डायरेक्टली 105 डिग्री का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट करके करना हो तो किस तरीके से करना होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से अगर हमारे पास साइन ए माइनस बी हो, साइन ए माइनस बी की वैल्यूज हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये हो गया साइन वाले फॉर्मूले। अब कॉस में आते हैं, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस
a माइनस बी की वैल्यू होती है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। देखो ध्यान में रखना, साइन वाले में प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है, और साइन वाले में अल्टरनेट आते हैं, साइन ए कॉस कॉस साइन, है ना, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस वाले में पेयर में आते हैं, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एंड साइन भी निगेटिव हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये हो गया साइन के। टेन का भी आप लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरीके से अगर माइनस वाला हो, टेन ए माइनस बी हो, तो हम लोग इसको लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब इस फार्मूले का सर यूज कैसा है और कैसे करना है? लेट सपोज आपसे पूछा गया साइन 105 डिग्री की वैल्यू की कितनी हो, तो 105 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 डिग्री होगी। अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 हो गया। तो साइन 145 डिग्री की वैल्यू ये निकल कर है। इस तरीके से इसका यूज होगा जब भी ऐसे ऐसे एंगल्स आएंगे, जो दो नोन एंगल्स का समेशन, जो स्टैंडर्ड वाले एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90, उनके समेशन के इक्वल अगर दिया हुआ है या उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल दिया हुआ है, तो मैं इन फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। सपोज मुझसे पूछा गया साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूंगा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। 45 माइनस 30 क्या होगा भाई, 15 होगा ना, तो वही लिख लिया मैंने। अब a माइनस बी वाला फॉर्मूला साइन में अप्लाई कर लेंगे, तो साइन a इंटू कॉस बी, माइनस साइन है माइनस लगा रहा हूं यहाँ पर, कॉस a इंटू साइन बी। ओके, तो साइन 45 डिग्री सर 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो ये हमें निकल कर आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये हो गया साइन 15 डिग्री की वैल्यू। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करके वैल्यूज को निकाल लेना है। ओके, इसके साथ ही आता है डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला, अब ये डबल एंगल फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। जो अभी हमने साइन a प्लस बी वाला फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले को मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। मैंने इस फार्मूले में क्या किया कि a एंड b जो भी हैं उन सबको x के इक्वल लिख ले रहा हूँ, a और b सबको x के इक्वल लिख रहा हूँ। अब a और b दोनों अगर x के इक्वल हैं, तो यहाँ से देखो x प्लस x क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, है ना। इसको मैं 2x लिख लेता हूँ यहाँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन 2x इज इक्वल टू, a भी x है b भी x है, a भी x है b भी x, साइन x cos x साइन x। तो ये क्या बन जाएगा अपना 2 साइन x टाइम्स cos x। तो ये डबल एंगल फार्मूला हो जाता है और ये काफी यूज में आता है, इसलिए ध्यान में रखिए। सेकंड एक है cos 2x वाला फार्मूला। तो देखो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने cos a प्लस बी का फार्मूला लिखा था। cos a प्लस बी का फार्मूला है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फार्मूला है। अगर इसमें मैं a b दोनों को x से रिप्लेस कर लूं, तो देखो cos x cos स्क्वायर x sin x sin स्क्वायर x। तो cos 2x की जो वैल्यू हो जाएगी वो cos स्क्वायर x
माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में क्या किसी को हम फर्दर और भी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी और वो आइडेंटिटी है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस वाले में साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दूं cos वाले टर्म में तो क्या होगा, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये रिजल्ट क्या बना कर देगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले से cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकूं और लिख के मैं इसमें रिप्लेस कर दूं cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यही फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब इन दोनों का जो रिजल्ट है ना, इसको हम कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के टर्म्स में अगर मुझसे कोई cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो मैं सर डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जब डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मुझे क्या करना है, इसको डबल एंगल का यूज करके कन्वर्ट करना है। इट मींस होगा क्या कि देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, इस cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स, ये -1 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया 1 प्लस cos 2x बन गया, ये -1 इधर जाकर +1 गया, डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स है, मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स लिखा तो डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, ये आ गया। जब भी cos स्क्वायर एक्स को cos में कन्वर्ट करना हो तो cos 2x में कन्वर्ट होकर ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर sin स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना हो, sin स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, cos 2x को राइट हैंड साइड लेके जाइए और आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से अपने को डबल एंगल फार्मूला पे भी ध्यान में रखना है कि कैसे यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर डबल एंगल फार्मूला हमने फिनिश किया है, ट्रिगोनोमेट्री का ऑलमोस्ट पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, जो भी हमें यूज में आने वाले उन सभी चीजों को फिनिश किया है। सो आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है एक और डिफरेंशिएशन, डिराइवेटिव की बात करते हैं, है ना। तो डिराइवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। बहुत ही बिलो नहीं जा रहे हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, कैसे डेरिवेटिव होता है, ये सब पे नहीं जा रहा है, लेकिन मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात जरूर करूँ। लेट से एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसके इनपुट में एक्स है, जो इनपुट है उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला करेंगे, है ना। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोला करेंगे। समटाइम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखूं तो मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, हमें डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के कारण जो डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, क्योंकि x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसका डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का, तो मैं fx का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ये जो d है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन को यहाँ, और इसको सिंबॉलिकली तौर पे हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, f डैश x ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब सपोज किसी फंक्शन की मैं बात कर लूं x, y की, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं सर, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आप दो दो टर्म में कर सकते हो, x के टर्म में भी कर सकते हो और y के टर्म में भी कर सकते हो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए d की जगह ये डेल्टा वाला सिंबल यूज करते हैं, f x, y। फंक्शन f जो है दो वेरिएबल x एंड y का है, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो उस टाइम पे y को मैं कांस्टेंट मानकर चलूंगा कि y जो है वो कांस्टेंट है। और ऐसे डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में किया ना, तो नीचे देखो वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है वैसे लिखेंगे, और यहाँ पर x, y जिसका वेरिएबल है वो उड़ा जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर f डैश लिखते हैं ना, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव में f नीचे में वो वेरिएबल लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर डेल अपॉन डेल y f
x, y लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ वाई एक्स, है ना। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। जब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, x जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, x जो है वो कांस्टेंट। यहाँ तो एक ही वेरिएबल था इसलिए कोई कांस्टेंट का सेंस नहीं बन रहा था, दूसरा वेरिएबल तो कोई है ही नहीं। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जो है जो हमें ध्यान में रखना है उन चीजों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, आप लोग को याद होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो। सर कौन सा कांस्टेंट, आपकी इच्छा, कोई भी कांस्टेंट रख लो। मैंने 5 रख लिया, आपसे पूछा डेरिवेटिव कितना होगा, आप बोलोगे 0। मैंने बोला एक कांस्टेंट है -10, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप बोलोगे 0। मैंने पूछा एक कांस्टेंट है पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सर ये भी होगा 0। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सबका डेरिवेटिव 0 होता है। सेकेंड वन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना होगा। तो ये जो एक्सपोनेंट दिख रहा है ना पावर में, उसको पहले लिखेंगे एंड जो भी पावर में था उसमें 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पहले मैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के चैप्टर में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन अगर यूज में आएगा तो यही वाला डिफरेंशिएशन यूज में आएगा। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव पे कमांड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ और मैं यहाँ पर f डैश x लिखता हूँ। फंक्शन मैंने लिखा x, पावर में क्या है 1, तो 1 लिख लिया। पावर में जितने भी रहते हैं वो बाहर आते हैं और उसके पावर में 1 कम हो जाता है। तो 1 पहले से था, 1 माइनस किया, 1 माइनस 1 0, और x रेज टू 0 कितने हो जाएंगे 1। इट मींस x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1 निकल कर आएगा, ध्यान में रखेंगे। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, देखो जो भी एक्सपोनेंट है पावर में उसको पहले बाहर लिख लो, उसके बाद यहाँ पर जितने भी एक्सपोनेंट है उससे एक कम कर लो, तो 2 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2x लिख लिया। उसी तरीके से अगर x क्यूब हो तो बताइए, आप खुद से बताइए कितने होंगे, सोचिए। पावर 3 है ना भाई, 3 लिख लिया यहाँ पर। एक पावर कम जाएंगे, हाँ सर एक पावर कम जाएंगे, 3x स्क्वायर लिख लिया। समझ में आ रहा है सबको। तो इस टाइप के जो डिफरेंशिएशन है वो आप इजिली कर लोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारे पास रूट एक्स वगैरह कुछ ऐसा दिख जाए तो समझ में नहीं आता है कि सर इसमें क्या करना है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैंने लिखा है रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, सर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/2। उसी तरीके से अगर कुछ ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट पावर 1/3। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है nth रूट एक्स पे पावर 1/n। ये चीजें हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो एक्स पे पावर कितने हैं 1/2, तो मैं पहले 1/2 लिख लूंगा। अब जो भी पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 1/2 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आप क्या लिखोगे, सर -1/2 लिखेंगे। अच्छा ये चीज पता है सबको कि अगर सर x पे पावर निगेटिव रहे तो इसको मैं 1/x पे पावर पॉजिटिव लिख सकता हूँ, ऐसा पता है सबको, होगा पता भाई, है ना। तो ये जो निगेटिव पावर दिख रहा है 2 तो पहले से डिनोमिनेटर में, ये जो निगेटिव पावर दिख रहा है इसको मैं डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव बना दी। अब देखो x पे पावर 1/2, इसको क्या लिखते हैं रूट एक्स। देखो यहाँ पर x पे पावर 1/2 आया तो मैं इसको रूट एक्स लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1/2 रूट एक्स ऐसा लिख लूँ। तो आगे से हमेशा ध्यान में रखेंगे, इतने कैलकुलेशन नहीं करना अपने कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये अपने को ध्यान में रखना। ओके, तो एक्स रेज टू एन टाइप में इतने सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। और भी अगर ध्यान में रखना है तो एक 1/x का लीजिए। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/x का मतलब क्या होगा, सर 1/x का मतलब हो गया x पे पावर -1, है ना। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये जो पावर है वो पहले बाहर आए, बाहर लिख लिया -1, माइनस साइन लिख लिया। अब जो पावर है उसमें एक और कम होगा, -1 और करेंगे तो -1 पहले से था, -1 और किया तो -2 बन गया। पावर में -2, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 1/x², देख लो जरा, है ना। तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/2
एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर? उसी तरीके से ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि चलो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको बताना है, 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको बताना है। आप प्रैक्टिस के लिए खुद से करेंगे, इतना इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग खुद से करेंगे, है ना? हो जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस रखने का, है ना? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं खुद से करूंगा, सॉल्व होगा हमसे, है ना? अब ये हो गया बेसिक वाले। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के बाद मूव करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल पे। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये अकेला एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो फंक्शन इटसेल्फ होता है, तो e⁻x ही होगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। अच्छा सर, डेरिवेटिव ऑफ log x, log यहाँ पर जो है ना बेस e वाला है, तो बेस e इट मींस ln x। ln x का डेरिवेटिव कितना होगा सर? ln x का डेरिवेटिव 1/x लिखेंगे, ये भी होगी। अब उस ट्रिगोनोमेट्रिक वाले पे बात कर लेते हैं, d/dx sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अच्छा, मैं इसमें भी बताऊंगा क्योंकि सबको प्लस माइनस साइन पे कंफ्यूजन होता है, तो वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। d/dx cos x, cos x का डेरिवेटिव सर माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव sec x का sec x इंटू tan x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस साइन पे, कि कहाँ पे प्लस लगाना है कहाँ पे माइनस लगाना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जहां जहां c आएगा वहां वहां निगेटिव आएगा, जहां जहां c आएगा वहां वहां निगेटिव आएगा, जहां c नहीं वहां निगेटिव नहीं। देखो यहाँ c नहीं है, निगेटिव नहीं है, c नहीं है, निगेटिव नहीं है, c नहीं है, निगेटिव नहीं है। जहां c नहीं वहां निगेटिव नहीं, जहां पे c आ रहा है वहां पे निगेटिव आ रहा है। ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से मैं बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक नहीं, याद रखने का तरीका इसको बोलेंगे, ठीक है? तो ये चीजें होंगी साइन कॉस ये सब का। इनवर्स फंक्शन भी होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी होते हैं। अगर आप उसका डिफरेंशिएशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, d/dx साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx cos इनवर्स x, मैं बता रहा हूँ लेकिन इनको ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अपने काम का चीज नहीं है, ये सब IIT JEE वगैरह में आता है। कहीं पर क्वेश्चन अगर आ भी गया तो थोड़ा सा ठीक है, अगर ध्यान में है तो फॉर्मूले को यूज कर लेते। d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो ये सब फार्मूले हैं बेसिक, इन चीज पर अब सेक कॉसेक कॉट ये सब पे फोकस मत कीजिएगा, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा। अब बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ेगा आप लोग के ऊपर याद रखने का, उतना भी हमें नहीं करना जो हमारे एग्जाम में काम का ही ना, ठीक है? तो ये फार्मूले हो गए इन सब डेरिवेटिव। अब कुछ हम डेरिवेटिव पे रूल की बात करें। ये तो हो गया सर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रूल की बात करते हैं। सो राइट डाउन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, लेट्स से d/dx लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई फंक्शन f है और यहाँ पे कोई फंक्शन g है। तो मैं प्लस होने के कारण मैं अंदर सेपरेट कर सकता हूँ, ये एक ऑपरेटर है, लिनियरली अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इसको df/dx प्लस dg/dx ऐसे सेपरेट लिख सकता हूँ। दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल क्या है? d/dx कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, लेट्स से k कांस्टेंट है और वो किसी फंक्शन f के साथ मल्टीपल में, तो मैं इस कांस्टेंट को ऑलवेज बाहर कर लिया करूंगा एंड जो फंक्शन f है उस फंक्शन f का डिफरेंशिएशन कर ली, हो गया अपना डिफरेंशिएशन। ओके,
अब ये जो दोनों रूल हैं, इन दोनों रूल को कंबाइन करके भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कंबाइन करके, वो भी दिखा देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स, लेट से यहाँ पे C1 एक कांस्टेंट है और इसके साथ कोई फंक्शन f ऑफ x है, प्लस C2 कोई कांस्टेंट है और इसके साथ कोई फंक्शन, यहाँ पर f1 फंक्शन है, यहाँ पे f2 फंक्शन है, ऐसा ले लो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा C1 कांस्टेंट है, बाहर किया। अब मुझे f1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन है, मैंने प्लस साइन लगा। दूसरा कांस्टेंट मुझे मिला C2, उसको भी बाहर किया। अब f2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स f2 x, ये हो गया अपने का, है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो हमने अभी कवर किया, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे, तो मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पर 3x² प्लस 4 टाइम्स साइन x। ओके, तो देख लो एक फंक्शन यहाँ पर है, बीच में प्लस साइन है और फिर दूसरा फंक्शन यहाँ, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर f डैश x लिख रहा हूँ, पहले से 3 है, 3 लिख लिया, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कितने बन गए ये 3 इंटू 2 6, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 4 टाइम्स कॉस एक्स। समझ में आ रहा है सबको? बेसिक चीजें हैं भाई, एकदम छोटे छोटे हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा इन सब चीजों पे। ठीक है, सो चलो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 8x माइनस 10, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन कर लिया, काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे, फोर्थ में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव ये क्या है सर? एक मैं फंक्शन लिख रहा हूं कि y एक फंक्शन है f का, एंड f कोई फंक्शन है g का, एंड g कोई फंक्शन है x का। तो अंदर में इनपुट तो हम x का डाल रहे हैं, तो मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा लिखूंगा, d ऑफ gx अपॉन dx, है ना। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लिखेंगे, लेकिन सर f x का फंक्शन नहीं है डायरेक्टली, f तो g का फंक्शन, तो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, d gx टाइम्स d gx अपॉन dx। सर ऐसे कैसे लिखें? देखो dgx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये f जो है gx का फंक्शन है और g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम f का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? f डैश लिखते हैं ना, तो f डैश लिख लिया, एंड अंदर में gx था तो वो gx लिख लिया, टाइम्स g का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? g का डिफरेंशिएशन g डैश x लिखेंगे। तो ये कहलाता है चेन रूल। अब इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। देखो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x² प्लस 1, मुझे इसका डेरिवेटिव पूछा, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। देखो पहले मैंने क्या लिखा, f का डिफरेंशिएशन अंदर जैसा है वैसा ही रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने पूछा साइन का डिफरेंशिएशन क्या? सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर जैसा है ना वैसा ही रहने दो, उसको कोई चेंजिंग नहीं कर। अब यहाँ से स्टार्ट हो मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो अंदर था ना gx, उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीपल में लिख रहे हैं। अंदर में x² प्लस 1, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनल क्या रिजल्ट आया? फाइनल रिजल्ट आया 2x cos x² प्लस 1, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। लेट से कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1, एंड इसके पावर में 4 लिखा हुआ है।
अब देखो कि हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन किया था x रेज टू n का, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख रहे थे, n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। यहाँ पर देख लो इस पूरे को x मानो, तो x पे पावर n टाइप का है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैं पहले 4 लिख लेता हूँ, और जो भी फंक्शन है उसको सेम टू सेम कॉपी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। x प्लस 1, अब पावर में क्या हो जाएंगे, 1 कम हो जाएंगे, है ना, n माइनस 1, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। अभी रुकना नहीं है, अभी अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर में फंक्शन जो है x क्यूब का डिफरेंशिएशन सर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x, नेक्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 4 टाइम्स, इसको लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टाइम्स, ये पूरा लिख लो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड इसके पावर में कितने हैं 3, ये हो गया। तो इस तरीके से हमें चेन रूल का यूज करना है, ओके। और अभी और भी करते हैं अपन क्वेश्चन। लेट सपोज हम लोग बात कर रहे हैं किसी फंक्शन f ऑफ x की, जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर, है ना। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स करना है। तो देखो ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सोचो, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं 2 साइन एक्स लिख लूंगा। मैंने क्या बोला, चेन रूल अप्लाई करना है, अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल गया, सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल गया। क्लियर हुआ सबको, है ना। तो काफी कमांड हमने कर लिया, चेन रूल वगैरह ये सब भी देख लिया, और पार्शियल डेरिवेटिव का मैं पार्शियल डेरिवेटिव के टाइम पे करूंगा, ठीक है। उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे, अननेसेसरी बर्डन नहीं बढ़ाना है अपने को। तो ये बातें हो गई हमारे लिए डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव का सर कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव के रूल कैसे होते हैं। आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन काफी यूज में आने वाला है, पार्शियल डेरिवेटिव भी और नॉर्मल भी, मैक्सिमा मिनिमा, एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब जगह पे डिफरेंशिएशन का काफी यूज में आता है, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों से लिंक है, लिमिट भी लिंक है, ये तीनों चैप्टर। तो होगा क्या कि वहां पर जहां कहीं भी डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूंगा, तो आपको ये रूल अगर नहीं पता होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको पहले से ही बता दी है, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव की बात। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।